18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी। ममता की आदत थी दिन छिपे घर से निकलना और देर से वापस आना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उन्होंने सड़क के किनारे ममता को खड़े देखा। दादा ममता को डांट लगाते हुए घर वापस ले आए, लेकिन ममता के दादा को यह सब विचित्र लगा। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, पापा जी, यह मेरी पोती है। आप देखकर बताएं, क्या इस पर कोई बुरा साया तो नहीं? तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी ममता की आंखों में झांक कर कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। तांत्रिक ने ममता के दादा को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बुरे साई की चपेट में है। फिर वह ममता को लेकर घर आ गया। घर पर ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता से एक दूसरे से मिले। रात को डिनर के बाद चाची ममता के कमरे में सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता को ढूंढते ढूंढते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले पर बैठी है। चाची की ओर ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ क्या कर रही है। अचानक ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख निकल पड़ी। ममता का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। चाची के पीछे दौड़ ममता ने उन्हें वहीं गिराया और ख़त्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ा कर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे और कमरे में आ गई। ममता अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। दरवाज़ा मजबूती से बंद करके वे एक स्थान खड़े हो गए और ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। कुछ देर बाद दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज़ उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में घुसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों चीख पड़े। ममता ने हाथ से लॉक खोलने का प्रयास किया। तभी दादा की नज़र दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ी। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। उन्होंने जैसे ही तलवार को दीवार से उतारा, ममता अंदर आ चुकी थी। ममता ने पास में रखी एक कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी अपने आप ममता के दादा की तरफ तेज स्पीड में खिसक कर आने लगी। कुर्सी दादा से टकराई, वह दीवार में जा टकराया। फिर ममता ने दादी की तरफ देखा और तभी दादी हवा में उड़ने लगी और एकदम से दीवार पर टकराई। ममता धीरे धीरे दादी की ओर कदम बढ़ाती है। तभी दादा ने पीछे से तलवार चलाकर ममता की गर्दन धड़ से अलग कर दी। गर्दन जमीन पर गिर गई और धड़ खड़ा खड़ा कांपता रहा। कुछ देर बाद धड़ भी जमीन पर गिर गया और वह राख हो गई।